मैं आपको बता रहा था लाइट के बारे में। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली थी, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी। एक्चुअली कैमरा उस समय ऑफ हो गया था, मेमोरी फुल हो गई थी, इस वजह से कैमरा ऑफ हो गया था। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। मैं आपसे कह चुका था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की स्पीड मैंने आपको बता दिया था, और मैंने सिर्फ यही नहीं कहा था कि लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड की रफ्तार चलती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, चाहे वो एक्सरे ले लीजिए, चाहे वो रेडियो वेव्स ले लीजिए, चाहे आप इंफ्रारेड ले लीजिए, चाहे आप अल्ट्रा वायलेट ले लीजिए, चाहे गामा रेज ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, वो सभी लाइट की स्पीड यानी कि 3 × 10⁸ इसी स्पीड से ट्रैवल करती है। मतलब सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव की स्पीड यही होती है, जो कि एक लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए उसकी स्पीड भी 3 × 10⁸ ही होने वाली है। और हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका जो विजिबल रीजन होता है उसको हम लोग लाइट कहते हैं। बाकी एक्सरे अलग है, एक्सरे को हम लोग लाइट नहीं बोलते हैं, गामा रे को हम लोग लाइट नहीं बोलते हैं। तो उस स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन होता है, जहां पर हम देख सकते हैं, जहां पे आप हर एक पॉसिबल कलर जो एग्जिस्ट करता है आपके अराउंड आप देख सकते हैं, वो उसी रीजन से बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट। देखिए हम लोगों ने जान लिया लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, किन किन बिहेवियर को वो फॉलो करते हैं, ये बात आपने जान ली। अभी हम जानना चाहते हैं एक्चुअली में लाइट किस चीज से मिलकर बनी है। दैट मीन्स अगर लाइट हम कह रहे हैं ये समथिंग, तो बेसिकली फंडामेंटल तौर पे ये क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं मैटर को फंडामेंटल तौर पे आप एटम मान सकते हैं। एटम के और आप अंदर सब एटॉमिक वर्ड में जाइए तो वहां पर आपको और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन से और छोटा जाएंगे तो आप कहीं नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल। प्रोटॉन से और छोटे जाएंगे तो आपको एक और पार्टिकल मिल जाते हैं, क्वार्क्स। प्रोटॉन अपने आप में एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, वो अपने आप कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। न्यूट्रॉन अपने आप में एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, वो किसी और पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन्हें भी क्वार्क्स कहते हैं। मे बी आपने सुना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहां जानना चाहते हैं लाइट किस चीज से बनी है, लाइट को हम क्या कंसीडर करें। लाइट को जैसे हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट को एक वेव कंसीडर करना अच्छी बात होगी, सही होगा, या मैं लाइट को पार्टिकल मानूं, क्योंकि पार्टिकल भी तो ट्रैवल करते हैं एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक। तो पार्टिकल आल्सो हैव अ टेंडेंसी टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और वेव जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनको भी ट्रैवलिंग की मतलब प्रॉपर्टी होती है, दे कैन आल्सो ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लाइट सन से यहां तक आ सकती है, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो इतनी दूरी ट्रेवल कर सकते हैं, संभव होगा। लेकिन मैं क्या नेचर लाइट को असाइन करूं, वेदर लाइट इज अ वेव और लाइट इज अ पार्टिकल। एक बहुत बड़ा डिस्कशन जो कि रहा है साइंटिस्टों के बीच बहुत पुराने समय से। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग थीरीज दी हैं। हम लोग देखते हैं लाइट का नेचर क्या रखा जाए। मैं कोई सस्पेंस नहीं रखता हूं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं। लाइट के पास दोनों बिहेवियर होते हैं। लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। दोनों ही बिहेवियर लाइट के पास होते हैं। यस, आप जानते भी होंगे, आपकी बुक्स में ये चीज़ एक्चुअली तौर पे लिखी हुई है, बहुत क्लियरली इस बात को बताया गया है कि वेव थियरी भी लाइट फॉलो करती है और पार्टिकल थियरी भी लाइट फॉलो करती है। ये काफ़ी एक अमेजिंग बात थी साइंटिस्टों के लिए भी, जब उन्होंने पहली बार उन्हें पता लगा था लाइट तो दोनों बिहेवियर शो करती है। इस वजह से उन्होंने कहा कि लाइट का नेचर असाइन करना सही नहीं होगा। लेट्स कॉल लाइट हैव अ डुअल कैरेक्टर, दोहरा व्यवहार, डुअल नेचर कहते हैं, जिसको डबल नेचर कहते हैं। तो कायदे से अगर मैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करूं तो इट हैज डबल नेचर और इट हैज अ डुअल नेचर। समटाइम्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स बिहेव लाइक अ वेव। कहां पर कैसे बिहेव करती है ये अभी बात मानते हैं। सबसे पहले जो चीज आई थी लाइट के बारे में, थ्योरी जो प्रपोज करी थी, वो थी न्यूटन। न्यूटन ने अपनी बुक में इसको लॉन्च करा था जिसका नाम था ट्रीटीज ऑफ ऑप्टिक्स। उन्होंने उसमें बताया था कि जो लाइट होती है वो एक पार्टिकल की तरह होती है। और उनकी बात को बहुत ही रिनाउंड वे में माना गया। सबने इस बात को एक्सेप्ट करा, यस इट इज अ पार्टिकल, क्योंकि वो जो न्यूटन थे जो कि अभी भी बहुत फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम है, तो उन्होंने जो चीज़ प्रपोज कर दी दैट वाज डन कि हाँ चलिए लाइट एक पार्टिकल होता है। बट लेटर ऑन कुछ साइंटिस्ट आए, कुछ फिजिसिस्ट आए, जैसे एक आए थे यंग्स, उनसे पहले और एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हाइगन्स। इन लोगों ने लाइट को वेव नेचर की तरह कंसिडर करना स्टार्ट करा। कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे तो पता लगा नहीं लाइट तो वेव की तरह बिहेव करती है। तो फिर एक बात स्टैब्लिश हुई कि नहीं लाइट का वेव नेचर होता है। फिर थोड़े समय बाद आइंस्टीन आया, आइंस्टीन ने एक और फिनोमेना एक्सप्लेन करा। उन्होंने कहा नहीं ये नेचर जो होगा, मतलब ये जो फिनोमेना मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो जो एक्सप्लेन होगा, देखिए एक्सपेरिमेंट होते हैं ना जिनमें चीजों के बिहेवियर को कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है। तो आइंस्टीन ने जिस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया तो उन्होंने कहा नहीं मैं वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, संभव ही नहीं है कि वेव के अनुसार कि मैं लाइट को वेव मान लूं तो ये एक्सप्लेन हो जाए। तो उन्होंने फिर से ये कह दिया कि नहीं लाइट तो एक
पार्टिकल होती है। तो वहां पे लाइट का फिर से एक पार्टिकल बिहेवियर स्टैब्लिश हुआ। फिर ये समझ में आया कि कभी पार्टिकल था, कभी वेव हुआ, फिर पार्टिकल आया। तो ये दिक्कत क्या है, मतलब वेव है या लाइट या पार्टिकल है। तो बात समझ में कुछ ऐसी है, ना ही वेव कहना सही है सिर्फ, ना ही पार्टिकल कहना सही है। कुछ चीजें होंगी जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगी। ना ही मैं ये कह सकता हूं कि जो पार्टिकल नेचर वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो फिनोमिनाज हैं वो वेव से एक्सप्लेन हो जाएंगे, और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि जो वेव वाले फिनोमिनाज हैं, वेव वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं वो पार्टिकल वाले से प्रूफ हो जाएंगे। तो दोनों ही एक दूसरे की प्रॉपर्टीज जो एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं, जो फिनोमिनाज हैं, वो वेव और पार्टिकल से, दोनों से एक्सप्लेन नहीं करे जा सकते। कुछ सिर्फ वेव से होंगे और कुछ सिर्फ पार्टिकल से होंगे। तो कह ये दिया गया कि लाइट के पास एक डुअल कैरेक्टर है। लाइट फॉलोज अ डुअल नेचर। वो वेव की तरह बिहेव करता है और वो कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। इट जस्ट डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड द एक्सपेरिमेंट कि वो एक्सपेरिमेंट कैसा है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही बिहेवियर जो होते हैं वो लाइट के होते हैं। मैं क्विकली 2-3 बातें नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपके क्लास 10th में ज़्यादा डिटेल बेसिस पे नहीं जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक्स में ये शब्द लिखे हैं, नेचर ऑफ द लाइट, एंड यू शुड नो, क्योंकि इतनी छोटी भी क्लास आपकी नहीं है। एंड लेटर ऑन इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल्ड वर्जन में आपको सुनने को मिलेगा इन क्लास 12th। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यस काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। और क्लास 11th में भी अभी आपको केमिस्ट्री में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग चलिए मूव करते हैं नेचर की तरफ। मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ। ओके, लेट्स गिव अ हेडिंग, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। ओके, नाउ फर्स्ट वन मैं कहता हूं कि वेव नेचर। ओके, लेट्स कंसीडर लाइट हैव अ वेव नेचर, ठीक है ना। सो वेव नेचर जब हम लोग कंसीडर करते हैं लाइट का, तो इससे मतलब होता क्या, मतलब जब मैं लाइट को वेव कंसीडर करता हूं तो ये किस टाइप की वेव है, ये सब बताना इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू द वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू wave nature, light is considered as a wave which does not requires any material medium. Now what is material medium? Like solid, like air, or like liquid, like solids, ठीक है ना। कोई मटेरियल मीडियम या कोई लिक्विड या कोई गैस, किसी भी टाइप के मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, which does not require any material medium for their propagation, propagation। तो लाइट को आगे मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। अगर मैं लाइट को वेव कंसीडर करता हूं तो लाइट एक ऐसी वेव्स मानी नहीं जाती हैं, ये फैक्चुअली प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, ठीक है ना। ये हमारे पास इमेजिनेशन में नहीं है कि चलो ऐसा भी मान लेते हैं और ऐसा भी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हैं, एक्सपेरिमेंटली स्टैब्लिश्ड हैं। इन पे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करे जा चुके हैं अलग अलग देशों में और बहुत सालों से चलता चला आ रहा है। और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे बहुत सारे डिवाइसेस बनाए जा चुके हैं जो उनकी एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन है। तो ये गलत नहीं हो सकती, ये सिर्फ आप ऐसा मत कहिएगा माना जाता है। दिस इज इट, दिस इज द रियलिटी। Okay, so according to the wave nature of the light is considered as a wave which does not require any material medium like solid, liquid, gas for their propagation. Okay, so this is wave nature. कौन से ऐसे फिनोमेना होते हैं जो सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन करे जा सकते हैं? देखिए, the phenomena like the phenomena कह लीजिए, phenomena like interference, just a minute, interference, ठीक है, diffraction एंड पोलराइजेशन, ठीक है ना बच्चों। ये कुछ फिनोमिनास के नाम हैं। पोलराइजेशन कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड
be explained, can only be explained if we consider light as a wave, या explained on the basis of wave theory, शॉर्ट कर लेते हैं, on the basis of wave theory। अगर आप लाइट को वेव न मानेंगे तभी आप इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, या जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ऑफ कोर्स ये आपके सिलेबस से बहुत बाहर है, ठीक है ना। ये जो आप नाम सुन रहे हैं ये कुछ आपके ज़्यादा काम के नहीं हैं, ये आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने होंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो मैं आपसे इनके बारे में कह रहा हूँ। इनकी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब हम लोग हाईवेज पे ड्राइविंग करते हैं तो हम लोगों को रात में, अब आप ब्लैक चश्मा तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन सामने से ग्लेयर आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लेयर आती है, जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ियों की, और बहुत सी तो गाड़ियां बहुत फेमस हैं कंपनीज फॉर देयर हेडलाइट्स, ठीक है ना। तो उनकी बहुत शार्प हेडलाइट होती हैं। तो अगर ऐसे में कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है तो उसको सामने का जो वे होता है जहाँ वो चल रहा है हाईवे पर, वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। इनकेस अचानक से कोई चीज़ सामने आए तो आप उसको ईजिली, आपका दिमाग उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, ब्रेक नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए करा क्या जाता है, हमारे पास कुछ ग्लासेस होते हैं जिनको आप आसानी से ड्राइविंग के दौरान लगा सकते हैं। दोज आर सम वाइट ग्लासेस, और उनमें क्या लगे होते हैं, कुछ एक स्पेशल चीज़ लगी होती है, पोलराइड्स। वो क्या करते हैं, आपकी लाइट के उस कंपोनेंट को खत्म कर देते हैं, या आप कहते हैं कि इस चश्मे से गुजर के आपकी आंखों में नहीं जाने देते हैं जो लाइट का कंपोनेंट आपकी आंखों में चमक पैदा करता है, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें लाइट का एक कंपोनेंट खत्म हो जाता है, सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट निकल सकते हैं। तो अगर मुझे इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है तो मुझे वेव कंसीडर करना पड़ेगा। अगेन आपने सीडीज देखी हैं, या आपने कभी चंद्रमा के आसपास गोल सा रिंग देखा होगा जो रेनबो कलर का होता है, वो अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको इस फिनोमेना को समझना पड़ेगा। सन के अराउंड, अभी कभी आप नोटिस कीजिएगा, इट इज़ अराउंड सितंबर, और जब थोड़ा सा वेदर ऐसा होता है जहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा अच्छा खासा होता है बारिश से थोड़े बाद में, तो उस टाइम पर क्या होता है, चंद्रमा के चारों रात में आपको दिख जाएंगे कुछ रिंग्स जो कि कलरफुल रिंग्स होते हैं। रेनबो कलर्स आपको उसमें दिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ रेनबो एक्चुअली। तो वो आपको डिफ्रैक्शन से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सीडीज़, जो अभी तो आप पेन ड्राइव के ज़माने में हैं, और एसडी कार्ड्स और बहुत ही क्लाउड सपोर्ट्स तो बहुत ही रेयरली यूज़ होती है सीडीज़ बचाई, बट मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि आप सभी ने सीडीज़ देख रखी है। तो सीडीज़ को जब आप इस टाइप से घुमाते हैं तो बड़े ही ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं उसमें। तो अगर आप ये पूछिए कि वो कलर क्यों दिखते हैं, तो वो ये फिनोमेना होता है। आई थिंक दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको 10 में जरूरत पड़ने वाली नहीं है, आई थिंक इतनी भी नहीं पड़ने वाली है। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट नेचर, दैट इज अ पार्टिकल nature. Okay, particle nature. According to this theory, light can be considered to be composed of, or you can say composed of number of particles which travels in a straight line. It is considered to be made out or composed of a particle which travels in a straight line, straight line. Okay, that's something अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर। अब ये पार्टिकल नेचर क्या कह रहा है, मैं फिर से समझाऊं। पार्टिकल नेचर आपसे कह रहा है कि जो लाइट है वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट रिटन कंसीडर्ड, ओके ना, कंसीडर्ड टू बी मेड ऑफ, टू बी कंपोज्ड ऑफ, टू बी। तो कंसीडर्ड शब्द यहाँ पे जो लिखा है उसमें आप इतना कंफ्यूज ना होइएगा कि नहीं सिर्फ माना जा रहा है। दिस इज ट्रू, लाइट को हम लोगों ने माना है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ अ पार्टिकल, जिसको हम लोग, जो कि जिनके पास टेंडेंसी होती है स्ट्रेट लाइन में चलने की, वो एक सीधी रेखा में चलते हैं। तो लाइट जो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उन पार्टिकल की प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं। दोस पार्टिकल हैज ए प्रॉपर्टी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और इन्हीं पार्टिकल्स को आप फोटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस समय तो आप काफी फोटोन शब्द आपने सुना होगा इंटरनेट की स्पीड के लिए, और कई सारे डिवाइसेस आते हैं उनके नाम के आगे फोटोन लगा होता है। फोटोन और एक्चुअली द पार्टिकल्स ऑफ द लाइट। जहां हम लोग लाइट को पार्टिकल फॉर्म में मानते हैं तो आप उस पार्टिकल को क्या नाम देंगे? लाइट इज मेड आउट ऑफ सम पार्टिकल्स। क्या नाम है उन पार्टिकल्स का? उन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। जो पार्टिकल है दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन,
ठीक है ना। तो लाइट इज मेड आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ पार्टिकल जिसका नाम होता है फोटोन। फोटोन का मास कितना होता है? 0। फोटोन का मास इज 0। चार्ज कितना होता है फोटोन पे? 0। ना फोटोन के पास कोई मास होता है, ना फोटोन के पास कोई चार्ज होता है। देखिए अगेन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके सिलेबस से बाहर मैं नहीं कह सकता हूँ। तो अगर आप किसी से कहिए फोटोन और मासलेस पार्टिकल, दैट इज ट्रू, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक हाईलाइटिंग पॉइंट बता दूं, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। जिन चीज़ों का रेस्ट मास 0 होता है वो लाइट की स्पीड से चलते हैं। कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से अगर चल रही है तो समझ लीजिए उसके पास मास नहीं है। हाँ, आपने 9 में पढ़ा है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के पास मास ना हो, बट ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास रेस्ट मास नहीं होता है। मैं इतने तक ही आपको रखना चाहूँगा। और ये जो स्पीड होती है फोटॉन्स की, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो these particle travel with the speed of light. तो according to particle theory, light is made out of some particles which have a tendency to move in a straight line path, जिनकी स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर ही, और उन पार्टिकल्स का नाम होता है फोटोन। जस्ट इस बात को समझो, ये अजम्पशन नहीं है, दैट्स अ रियलिटी। ओके, कुछ फिनोमिना जो आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे लिखा जाए? द फिनोमिना लाइक the phenomena like photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और फिनोमिना है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट। कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड, ऐसा लिख सकते हैं, कैन ओनली बी explained on the basis of, on the basis, okay, on the basis, just on the basis of what theory? Particle theory, particle theory, particle theory। तो ये चीज़ें सिर्फ पार्टिकल थ्योरी से ही एक्सप्लेन करी जा सकती हैं बच्चों, इसलिए पार्टिकल नेचर स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि ये फिनोमेना वेव से नहीं हो सकता। तो हमने वेव को डिस्कार्ड कर दिया, बोले वेव नहीं हो सकता है। लेकिन जब इन फिनोमेना की तरफ देखा तो कहा नहीं, ये पार्टिकल से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकते हैं, ये पार्टिकल से एक्सप्लेन नहीं होंगे। तो हमने कहा कि ये पार्टिकल से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, ये वेव से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, तो लाइट का नेचर क्या माने, पार्टिकल या वेव? तो कंक्लूसिव पॉइंट क्या आया? कंक्लूसिव पॉइंट आया, इट्स अ conclusion, light has dual character, light has dual nature और a dual character, आप कुछ भी लिख सकते हैं, dual character और a dual nature, that is it sometimes behaves, sometimes for some phenomena it behaves like a wave, in some phenomena it behave like a पार्टिकल। ओके, सो दिस इज द कंक्लूसिव पॉइंट। हाँ, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो फिनोमेना पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10 में, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो फिनोमेनाज हैं। मैं क्विकली उनमें कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग समझे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐसा कुछ है। तो वो किस फिनोमेना से एक्सप्लेन होंगे, इससे या इससे? ये दो फिनोमेना दोनों से एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप फर्क नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन चल लीजिए, चाहे रिफ्रैक्शन, ये दोनों फिनोमेना आप पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में, ठीक है ना, अच्छी खासी डिटेल में। इसके बाद फिर डिटेल आपको मिलेगी क्लास 12 में इसके बारे में। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी एक्सप्लेन्ड by both theories, by both the theories, by both the theories। न्यूटन जब प्रपोज करा था ना कि लाइट इज मेड आउट ऑफ पार्टिकल, तो वो कह के बस यही नहीं कह दिया था कि ठीक है एक दिन उन्हें ख्याल है नहीं यार लाइट पार्टिकल्स आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, समझी थी, तब उन्होंने कहा था कि लाइट पार्टिकल होती है। और उन्होंने पार्टिकल जब कहा था ना तो उन पार्टिकल की प्रॉपर्टी बताई थी, और न्यूटन ने उन पार्टिकल को कॉर्पस्क्यूल कहा था, कॉर्पस्क्यूल, ये न्यूटन ने कहा था। जो पार्टिकल को आज आप फोटोन कहते हैं, उन्होंने कहा था कि लाइट इज मेड आउट ऑफ सम काइंड ऑफ अ पार्टिकल व्हिच शुड बी कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल। उस थ्योरी को कहा जाता है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहा जाता था, ठीक है ना। तो उन्होंने वहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज समझाया था।
और फिर जब वेव नेचर प्रपोज्ड हुआ तो लोग जिन्होंने वेव नेचर बताया था जो कि हाइगन्स थे, हाइगन्स ने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बता दिया था अपनी वेव थियरी से। लेकिन ये कुछ फिनोमेना जो इधर लिखे हैं और जिसमें लिखे हैं, ये दोनों थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। और यही चीज हमको एक कंक्लूजन पे लेके आई थी कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। दैट इज द कंक्लूजन। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और जो भी आप कंडीशंस दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट किस तरीके से बिहेव करने वाली है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द नेचर ऑफ द लाइट एंड अबाउट द लाइट। आई थिंक मैंने काफी इलेबोरेटिव सेंस में बता दिया। अगर आप इन चीजों को याद रख सकते हैं देन वेरी गुड। अगर आप याद नहीं रख सकते हैं देन दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, दैट्स ऑल ऑफ इट।